हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी सुपर एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का 36वां दिन और आज के दिन में आपको कुछ कमाल की चीजें इंग्लिश में बनाना सिखाऊंगा, जिसको लेकर आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। करते करते ऐसे सेंटेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं, कर कर ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं, कर 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 ऐसे भी आते हैं, करता और करता हुआ। हो सकता है अभी समझ में ना आए, बट देखो चुटकियों में भी आने लगेगा। चलो फिर जरा बोर्ड पर देखना, अभी लिखना मत, बाद में लिखना। सबसे पहले बात करते हैं करते करते की। अब देखिए, हिंदी में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो दो वर्ड्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, हंसते हंसते, गाते गाते, वो भागते भागते आया, मैं चलते चलते गिर गया, उस वह रोते रोते आया, वो हंसते हंसते पागल हो गया, वो पढ़ते पढ़ते सो गया। तो ऐसे जब दो बार आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। बट देखो, ऐसे वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं करते करते, यानी नहाते नहाते, सोते सोते, पढ़ते पढ़ते। इसे बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है व्हाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये फॉर्मूला है। सबसे पहले व्हाइल लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चलिए दो तीन लिखते हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात, क्या आप जानते हैं कि आपकी पहली जॉब तय करती है कि आपका करियर कैसा होगा। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपकी पहली जॉब ही आपके फ्यूचर करियर डिसीजंस और आपकी चॉइसेस के लिए एक लॉन्च पैड का काम करती है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपको जॉब पर रखने वाला खुद आपकी जॉब और आपके करियर को तय करे, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप अपने स्किल्स और अपने इंटरेस्ट के आधार पर खुद इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ अपना करियर बनाएं? तो अगर आप अपना करियर खुद बनाना चाहते हैं तो आप जैसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, मिलिए रीलेवल बाय एन अकेडमी। रीलेवल के टेस्ट के जरिए आप अपने स्किल्स को इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सामने शोकेस कर सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि क्रेड, ग्रेड, अपग्रेड, मीशो, येलो, ग्रीव एंड मेनी मोर। और हां, अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई महंगा सौदा है तो मैं आपको बता दूं कि रीलेवल के टेस्ट एकदम फ्री है। इसका 1 रुपया भी आपको नहीं देना है। फ्री होने के साथ साथ एकदम सीधा रास्ता है जो आपके फ्यूचर करियर को टॉप पर ले जाएगा। अब देखो, इस मौके का फायदा उठाने के लिए आपको रीलेवल टेस्ट में कम से कम 70% का स्कोर करना है। उसके बाद रीलेवल पर आपका एक प्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आपके इस कमाल के स्कोर और आपके रीलेवल प्रोफाइल के जरिए आपको मिलेगा मौका बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू देने का। अभी भी कोई कंफ्यूजन बाकी है क्या रीलेवल को लेकर? भाई देखो, बात बिल्कुल सीधी है। आपका रीलेवल स्कोर और आपका प्रोफाइल आपको उन सैकड़ों एक्सपीरियंस रिज्यूमे से बचा लेता है जो कि कंपनी के एचआर के डेस्क पर पड़े हुए हैं। अब कोई भी एचआर किसी को भी एक्सपीरियंस और डिग्री के आधार पर जॉब देता है, लेकिन रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अपने स्किल्स के आधार पर बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी पा सकते हैं। और ये टेस्ट आपको बचाते हैं रिजेक्शन से, जो कि बिल्कुल आम बात है जब भी आप अपनी किसी ड्रीम जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। रीलेवल ने शुरू से लेकर अब तक ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली है और उन लोगों ने रीलेवल के ट्विटर हैंडल पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरह से रीलेवल टेस्ट के जरिए उन्हें उनकी ड्रीम जॉब मिली है। तो अगर आप तैयार हो अपने करियर को खुद अपनी मर्जी से डायरेक्शन देने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक डेट सेलेक्ट करनी है, एक टाइम सेलेक्ट करना है और रीलेवल का टेस्ट अटेम्प्ट कर देना है। अब इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे त्योहार का दिन हो, मतलब जिस भी दिन आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं और तैयार हैं, उसी दिन रीलेवल का टेस्ट दे दीजिए। कभी कभी तो मैं खुद सोचने लगता हूं कि ये जो रीलेवल प्लेटफॉर्म है, जो कि बिल्कुल फ्री है, ये किस तरह से कुछ ही दिनों में आपके करियर को टॉप पर ले जाता है और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन ये सच्चाई है, रियलिटी है। तो है ना मजेदार? तो फिर देर किस बात की है? अभी जाइए और रीलेवल टेस्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए और चेक कर लीजिए। चलिए दो तीन लिखते हैं। जैसे रोते 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 रोते, हंसते 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 हंसते, खेलते 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 खेलते। बस इतना काफी है। तो देखिए, इन तीनों में 2 बार वर्ब रिपीट हो रही है, तो इसे कहेंगे हम करते करते वाले सेंटेंस। तो फॉर्मूला क्या है? व्हाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो रोते रोते को बोलेंगे व्हाइल वीपिंग। देखो, हो गया व्हाइल वीपिंग, ठीक है नहीं? यानी वाइल लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रोने को वीप या क्राई बोलते हैं, तो वही आईएनजी हो जाएगी, वाइल क्राइंग या वाइल वीपिंग। इसके बाद हंसते हंसते वाइल लाफिंग, वाइल लाफिंग आईएनजी इसमें भी। और खेलते खेलते वाइल प्लेइंग, वाइल प्लेइंग। लीजिए कितना आसान है। अब इसका वाक्य में प्रयोग कर दीजिए। ये अब आपको बनाने आ गए। पढ़ते पढ़ते वाइल रीडिंग, लिखते लिखते वाइल राइटिंग, जाते जाते वाइल गोइंग, आते आते वाइल कमिंग। आ गए? अब वाक्य में प्रयोग कर दो। वाक्य में प्रयोग कैसे? जैसे हमने रोते रोते लिखा था, तो बना दो वह रोते रोते आया, वह रोते रोते आया। देखो, इसमें ये बीच में हमने सेट कर दिया, रोते रोते। इसे पहले हटा देंगे, पहले बनाएंगे वह आया। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आ की आवाज आ रही है, तो वह आया, ही कम की सेकंड फॉर्म,
केम, ये तो गया वह आया। अब कैसे आया? रोते रोते आया। बस, तो रोते रोते को क्या बोलेंगे? वाइल वीपिंग। देखो कितना आसान है यार, वाइल वीपिंग, है नहीं? एक और बनाते हैं, जैसे मुझे कहना है वह हंसते हंसते जा रहा था, वह हंसते हंसते जा रहा था। तो यहां पे हंसते हंसते को भी छोड़ देंगे, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, ये तो हो गया आपका पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब है हंसते हंसते, तो बताओ क्या लगाएंगे हंसते हंसते के लिए? सही कहा आपने, तो हम लगाएंगे वाइल लाफिंग। ये लीजिए LAUGHING हो गया। कितना आसान है। तो अब आप अपनी लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस जब भी आएंगे उन्हें आसानी से बना लेंगे, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, वाइल प्लस आईएनजी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कर कर, ये था करते करते, खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते। अब है कर कर, नहा कर, खा कर, पी कर, सो कर, पढ़ कर, उठ कर, कर। तो ऐसे के लिए फॉर्मूला है आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऊपर वाले में वाइल था, कर कर में आफ्टर है। नहा, चलो लिख लेते हैं, जैसे नहा कर, ये यानी ये काम कर कर, सो कर, धो कर, ये देखिए ऐसा आता है ना, धो कर, खा कर, पी कर। तो ऐसे कर कर वाले कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आप आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट के साथ आईएनजी लगाइए। नहा कर, आफ्टर बाथिंग, देखो कितना आसान है। सोकर, आफ्टर स्लीपिंग, आफ्टर स्लीपिंग। इसी तरीके से धोकर, आफ्टर वॉशिंग, आफ्टर वॉशिंग। ये लीजिए, अब हमें वाक्य में प्रयोग इसका करके देखेंगे हम लोग, लेकिन आप समझ गए फॉर्मूला। नहा कर, आफ्टर बाथिंग, पढ़ कर, आफ्टर रीडिंग, खेल कर, आफ्टर प्लेइंग, सो कर, आफ्टर स्लीपिंग, देख कर, आफ्टर वॉचिंग, कर लिया। अब आओ वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे मैं नहा कर आऊंगा, मैं नहा कर, आगे ही वाला आऊंगा। अब देखो इसमें आ गया कर वाला। अगर ये करते करते वाला होता तो ऐसे होता मैं नहाते नहाते आऊंगा, लेकिन यहां पर नहाते नहाते यानी करते करते नहीं है, कर है। मैं नहा कर आऊंगा, तो कैसे बनाएंगे? मैं आऊंगा, आई विल कम, ये तो हो गया मैं आऊंगा। अब कैसे आऊंगा? नहा कर, तो फिर कर आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे आफ्टर बाथिंग, आफ्टर बाथिंग, या आफ्टर टेकिंग अ बाथ भी कह सकते हैं। आफ्टर टेकिंग अ बाथ, टेक में आईएनजी लगा सकते हैं अगर टेक बाथ यूज करना है तो। इसी तरीके से वह सोकर आया, ही केम, वह आया आफ्टर स्लीपिंग। तो भैया आप समझ गए कि कोई भी कर वाला आ जाए इस तरीके से बनाना है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कर। देखिए ये था कर, यह है कर। जैसे एक तो था नहा कर, अब है नहा कर, पढ़ कर, सो कर, पढ़ कर के बाद सो कर। अब ये दो बार ऐसे आ रहे हैं, ऐसे भी आते हैं हमारी लाइफ में बोलने के लिए। वह पढ़ कर पागल हो गया, वो तो सो कर जागता है, वो तो चल कर जा रहा था, वो तो हंस कर लोटपोट हो गया। ऐसे भी आते हैं लाइफ में बनाने के लिए। तो इसका फॉर्मूला सुनिए क्या है। इसका फॉर्मूला है बाय प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसमें बाय लगेगा। देखिए करते करते वाइल, कर आफ्टर, कर बाय, और तीनों में आईएनजी है। तो नहा कर बाय बाथिंग या टेकिंग अ बाथ, ठीक है। पढ़ कर बाय रीडिंग, सो कर बाय स्लीपिंग। देखो आ रहा है ना मजा। इस तरीके से आओ एक वाक्य में प्रयोग करते हैं, यानी यूज इन सेंटेंस करते हैं। तो जैसे वह पढ़ कर पागल हो गया, वह पढ़ कर पागल हो गया, कहते हैं ना, अरे भाई ये तो पढ़ के पागल हो गया, ठीक है, हंस के पागल हो गया। तो अगर होता पढ़कर पागल हो गया तो आफ्टर वाला चल जाता, वो पढ़कर पागल हो गया। लेकिन कर नहीं है, कर है, दो बार कर आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा बाय वाला फॉर्मूला लागू होगा। तो वह पागल हो गया, ही गॉट मैड, ये तो हो गया ही गॉट मैड, ये तो हो गया पागल हो गया, ही गॉट मैड। अब कैसे हो गया? पढ़ कर, तो इसे हम कहेंगे बाय रीडिंग। ये देखिए कितना मजेदार है ना। ही गॉट मैड बाय रीडिंग, यानी इतना पढ़ा कि वो पागल हो गया पढ़ कर। चलो जी, यहां पर भी आपका डाउट क्लियर हुआ। अब आते हैं करता कैसे? जैसे नाचता, सोता, इसमें खाली ता आएगा। मैंने नाचता भालू देखा, मैंने बहता झरना देखा, वो बहती नदी में बह गया, ठीक है। तो करते ताती ते आएगा। इसके लिए पता है क्या है मजा? देखो इसमें वाइल है करते में, इसमें आफ्टर है कर में, और कर में बाई है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी,
कितना आसान, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बस ये फॉर्मूला है। जैसे नाचता, नाचता तो नाचते को बोलेंगे डांसिंग, बस इतना सा, आईएनजी लगाएंगे डांसिंग। अब इसी को वाक्य में प्रयोग कर दो, मैंने नाचता भालू देखा, मैंने नाचता भालू देखा, भालू देखा, तो यहां पर पहले बना देंगे मैंने देखा, आई सॉ, अब है नाचता भालू, अ डांसिंग बेयर, अ डांसिंग बेयर, ये देखो कितना बढ़िया है नहीं, आई सॉ डांसिंग बेयर, कितना आसान है, कितना मजेदार है। ऐसे जैसे मैंने, मुझे कहना है जैसे बहता पानी, ये भी हो सकता है फ्लोइंग वाटर, या फिर गिरता गिरते, यस यस यस, एक बनाते हैं, जैसे वह उड़ती चिड़िया को पकड़ सकता है, ये अच्छा है, वह उड़ती, देखो खाली ती आ रहा है इसमें, चिड़िया को पकड़ सकता है, पकड़ सकता है, तो यहां पे हम सकता है के लिए आई, ही कैन कैच, और पकड़ रहा है, ही इज कैचिंग, पकड़ रहा है, तो यही बना लेते हैं, उड़ती चिड़िया बाद में, वह पकड़ रहा है, ही इज कैचिंग, CATCHING, ये तो हो गया वह पकड़ रहा है। अब किसे पकड़ रहा है, उड़ती चिड़िया, अब उड़ती, फिर से वही ती आ गया, तो वही करता करती करते वाला फॉर्मूला आ गया, खाली आईएनजी, तो उड़ती चिड़िया, अ फ्लाइंग बर्ड, अ फ्लाइंग बर्ड, ये लीजिए, या फिर अ फ्लाइंग स्पैरो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो आप इस तरीके से जहां भी तातीता है, उसने मरता शेर देखा, डाइंग लायन, दहाड़ता शेर, रोरिंग लायन, गिरता पानी, फॉलिंग वाटर, फॉल माने गिरना, और ता आ गया तो आईएनजी लगा दो, कितना सिंपल है। अब है करता, करा हुआ, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, करा हुआ, यहां पर मुझे थोड़ी सी करेक्शन करनी चाहिए, करा हुआ यानी जो काम पहले से हुआ हुआ है, टूटा हुआ, गिरा हुआ, मरा हुआ, सोया हुआ, पड़ा हुआ, बंद हुआ हुआ, खुला हुआ, ऐसे बोलते ना, हुआ यानी पहले से ही, तो आपको उसमें कुछ लगाना नहीं है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, ट्रिक है ये, वर्ब से खेलना होता है एक तरीके से, हम लोग खेल रहे हैं। चलो देखो, जैसे मुझे कहना है टूटा हुआ, टूटा हुआ आ गया, देखो यानी कि ये काम करा हुआ, पहले से टूटा हुआ, हुआ आ गया, तो आपको टूटने की थर्ड फॉर्म लिख दो, इसका मतलब ये टूटा हुआ हो गया, तो टूटने को ब्रेक बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ब्रॉक होती है, थर्ड फॉर्म ब्रोकन, सो ब्रोकन, BROKEN, लीजिए हो गया टूटा हुआ, ब्रोकन। अब इसका वाक्य में प्रयोग कर दो, उसने टूटा हुआ मोबाइल खरीदा, उसने टूटा हुआ मोबाइल खरीदा, खरीदा, अब यहां पे टूटा हुआ आ गया, देखो हुआ, इसे छोड़ दो पहले, उसने खरीदा, ही बॉट, बाई की सेकंड फॉर्म, टेंस कह रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगाओ, ही बॉट, अब क्या खरीदा, टूटा हुआ मोबाइल, तो हो जाएगा अ ब्रोकन मोबाइल, अ ब्रोकन मोबाइल, लीजिए कितना अच्छा हो गया, अ ब्रोकन मोबाइल। एक बार फिर से देखिए, जैसे दुकान खुली हुई है, दुकान खुली हुई है, अब यहां पर खुली हुई, फिर वही हुआ हुई हुए वाला आ गया, सो सबसे पहले बनाएंगे शॉप इज, द शॉप जो दुकान है इज, अब खुलने को ओपन कहते हैं, तो खुली हुई, तो हुआ के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ओपन्ड, द शॉप इज ओपन्ड, ये लीजिए कितना अच्छा है। कपड़े धुले हुए हैं, वॉश की थर्ड फॉर्म, वॉश्ड, क्लॉथ्स आर वॉश्ड, फिल्म देखी हुई है, देखने को वॉच कहते हैं, थर्ड फॉर्म लगा दो, द मूवी इज वॉच्ड, देखो कितना आसान है नहीं। इसी तरीके से आप जो है बराबर है, पैसे गिरे हुए हैं, गिरने को फॉल बोलते हैं, थर्ड फॉर्म लगा दो, फॉलन, द मनी इज फॉलन, पैसे गिरे हुए हैं। तो भैया इस तरह कपड़े फटे हुए हैं, टीयर माने फटना होता है, टॉर्न होती है थर्ड फॉर्म, द क्लॉथ्स आर टॉर्न, अरे कितने बना सकते हो भाई। तो इस तरह से आज हमने वर्ब के साथ कुछ मजेदार मजेदार सेंटेंसेस देखे, करते करते यानी नहाते नहाते, सोते सोते, आते आते, वाइल प्लस आईएनजी, वाइल कमिंग, वाइल डांसिंग, कर कर यानी नहाकर सोकर पढ़कर, आफ्टर प्लस आईएनजी, आफ्टर रीडिंग, आफ्टर कमिंग, कर कर कर, नहा नहा कर, पढ़ पढ़ कर, सो कर, बाय लगाएंगे, बाय कमिंग, करता नाचता भालू, गिरता पानी, बहता पानी, उड़ती चिड़िया, तैरती मछली, आईएनजी खाली लगा दो, और करा हुआ तैरी हुई मछली, गिरा हुआ पानी, गिरता हुआ नहीं, गिरता हुआ ता हुआ, ता में चला जाएगा वो, गिरा हुआ, और पड़ा हुआ, मरा हुआ, सोया हुआ, जागा हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो इस तरह से।
चलो अब आपके लिए एक छोटा सा यूवर्क है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 4 सेंटेंसेस देख रहे होंगे। इन चारों को आपको इन्हीं के यूज से बनाना है, ठीक है। हालांकि चीजें मैंने 5 सिखाई, लेकिन 4 दिए हैं ताकि आप सही का चुनाव करके सही जगह सही चीज फिट कर दो। इन चारों का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर देना। मैं बेस्ट आंसर को पिन अप करूंगा और वो हमेशा इस वीडियो के लाइफ टाइम टॉप पर कमेंट सेक्शन में चमकता रहेगा। चलिए अगली क्लास से मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।